गुवाहाटी असम में स्थित पूजनीय कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला महज एक धार्मिक समागम से कहीं बढ़कर है। ये दैवीय स्त्रीत्व और पृथ्वी के प्राकृतिक चक्रों का एक गहन और अनूठा उत्सव है। कई अन्य हिंदू त्योहारों के विपरीत जो देवताओं को उनके शुद्ध या योद्धा रूपों में मनाते हैं, अंबुबाची सीधे देवी कामाख्या की रचनात्मक और पुनर्योजी शक्ति का सम्मान करती है, विशेष रूप से उनके वार्षिक मासिक धर्म के माध्यम से। ये इसे एक गहरा महत्वपूर्ण आयोजन बनाता है जो भारत और दुनिया भर से लाखों भक्तों, तांत्रिकों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। अंबुबाची मेले के केंद्र में ये विश्वास है कि देवी कामाख्या, जो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में निवास करती हैं, एक यूनी के आकार की चट्टान की दरार जिससे एक 12 मासी झरना बहता है, इन दिनों अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती हैं। ये अवधि आमतौर पर आषाढ़ के हिंदू महीने यानी कि मध्य जून से अंत जून में आती है। इसे एक ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जब पृथ्वी माता देवी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती हैं, उपजाऊ हो जाती हैं और खुद को फिर से जीवंत करती हैं। ये विश्वास प्रणाली मासिक धर्म से जुड़े कई सामाजिक वर्जनाओं के विपरीत खड़ी होती है। अंबुबाची के संदर्भ में मासिक धर्म को अशुद्ध या अलगाव का कारण नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक पवित्र, शक्तिशाली और जीवनदायिनी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये स्त्री शरीर में निहित रचनात्मक क्षमता और विस्तार से स्वयं प्रकृति में निहित रचनात्मक क्षमता का एक सत्यापन है। इन दिनों मंदिर के झरने का पानी जो लाल गेरू रंग का हो जाता है, प्रतीकात्मक रूप से भक्तों को अंबुबाची मिट्टी, अंगोदक या अंबुबाची वस्त्र के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे अत्यधिक उर्वरता और सुरक्षात्मक शक्तियां वाला माना जाता है। अंबुबाची मेले की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक 3 दिवसीय अवधि है, जिसके दौरान कामाख्या मंदिर के दरवाजे प्रसिद्ध रूप से बंद रहते हैं। दरवाजों का ये औपचारिक बंद होना उस सटीक समय को चिन्हित करता है जब देवी का मासिक धर्म चल रहा होता है। ये बंद होना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये ब्रह्मांडीय रचनात्मक चक्र में पवित्र विराम के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के अंदर सभी नियमित पूजा, अनुष्ठान और दर्शन, देवता के दर्शन स्थगित कर दिए जाते हैं। हालांकि मंदिर के आसपास का वातावरण तीव्र आध्यात्मिक प्रत्याशा में बदल जाता है। हजारों भक्त, साधु, संत और विशेष रूप से तांत्रिक बाहर इकट्ठा होते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होते हैं। हवा भक्ति से सराबोर रहती है, भले ही देवता तक भौतिक एक्सेस तभी अस्थायी रूप से प्रतिबंधित होती है। बंद होने की ये अवधि दैनिक जीवन पर भी अपना प्रभाव डालती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पारंपरिक मान्यताओं से गहरे जुड़े हुए हैं। किसान जो अशुद्ध फिर भी उपजाऊ पृथ्वी के प्रति सम्मान के कारण पारंपरिक रूप से जुताई, बुआई और किसी अन्य कृषि गतिविधियों को स्थगित कर देते हैं। नए उद्यम, महत्वपूर्ण यात्राएं या शुभ समारोह अक्सर स्थगित कर दिए जाते हैं। ये एक सामूहिक विराम प्रकृति की लय के प्रति गहरे सम्मान और इस स्वीकारोक्ति को दर्शाता है कि नई जिंदगी खिलने से पहले पृथ्वी को भी आराम और कायाकल्प की अवधि की आवश्यकता होती है। ये मॉडर्न जीवन की अथक गति के विपरीत एक शक्तिशाली प्रतिकथा है, जो प्रतिबिंब के क्षण और प्राकृतिक चक्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह करता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक पूजा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और अंबुबाची मेला इसका सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। ये अघोरियों, कौलों और दूसरे तांत्रिक प्रक्रियाओं का एक अनूठा समागम आकर्षित करता है, जो आमतौर पर एकांत में रहते हैं। उनके लिए ये अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होने, सिद्धियां प्राप्त करने और देवी की आदिम ऊर्जा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मेला तंत्रवाद की विविध और अक्सर गूढ़ दुनिया में एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है, क्योंकि ये साधु अपने अनुष्ठान करते हैं, कभी कभी खुले तौर पर, कभी कभी छिपे हुए कोनों में। उनकी उपस्थिति त्योहार में एक रहस्यमय और तीव्र आयाम जोड़ती है, जो सामान्य भक्तों से विस्मय और जिज्ञासा दोनों खींचती है। 3 दिनों के बंद होने के बाद मंदिर में गुप्त शुद्धिकरण अनुष्ठान किए जाते हैं। चौथे दिन दरवाजे औपचारिक रूप से फिर से खोल दिए जाते हैं, जो देवी और पृथ्वी के शुद्धिकरण को चिन्हित करता है, जिससे वे नई क्रिएशन के लिए तैयार हो जाती हैं।
इस क्षण को अपार उत्साह और आध्यात्मिक उत्साह के साथ देखा जाता है। भक्त दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, ये मानते हुए कि इस समय मंदिर में जाने से अपार आशीर्वाद मिलते हैं, विशेष रूप से उर्वरता, समृद्धि और सुरक्षा के लिए। अंबुबाची मिट्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देवी के मासिक धर्म के प्रवाह से स्वाभाविक रूप से लाल हो गई है, तीर्थयात्रियों को वितरित की जाती है। ये प्रसाद अत्यधिक प्रतिष्ठित है, जिसे सौभाग्य प्रदान करने और बुराई को दूर करने वाला माना जाता है। अंबुबाची मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक विशाल सांस्कृतिक समागम है। यह क्षेत्र को आर्थिक बढ़ावा देता है, जिसमें लाखों आगंतुकों को पूरा करने के लिए अस्थायी बाजार, फूड स्टॉल और आवास सुविधाएं स्थापित की जाती हैं। ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के मंच के रूप में भी कार्य करता है, जो विभिन्न भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, जो दैवीय मां के प्रति एक साझा भक्ति रखते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, मेला मासिक धर्म को सामान्य करने और मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक दैवीय और उपजाऊ प्रक्रिया के रूप में उभार कर ये महिलाओं के शरीर और उनके प्राकृतिक चक्रों से संबंधित सामाजिक धारणाओं और वर्जनाओं को सूक्ष्म रूप से चुनौती और फिर से परिभाषित करता है। ये मानवता और प्रकृति के बीच अंतर संबंध की समझ को बढ़ावा देता है, पृथ्वी को एक जीवंत, सांस लेती हुई और उपजाऊ इकाई के रूप में जोर देता है। अंबुबाची मेला भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विविधता और प्रकृति के प्रति उसके गहरे सम्मान का एक प्रभावशाली प्रमाण है। ये एक ऐसा त्योहार है जो जीवन, उर्वरता और दैवीय स्त्रीत्व की अंतर्निहित शक्ति का जश्न मनाता है, जो सभी को सृजन और पुनर्जनन के ब्रह्मांडीय लय में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करता है।